पिछले कुछ सालों से हमें यही बताया जा रहा है कि फ्यूचर इलेक्ट्रिक कार्स का है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि ये कहानी पूरी नहीं है तो क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बीच एक ऐसी टेक्नोलॉजी तेजी से आगे बढ़ रही है जो कहती है कि भविष्य सिर्फ इलेक्ट्रिक नहीं, हाइड्रोजन का भी हो सकता है। जरा सोचिए, एक ऐसी कार जो सिर्फ 5 मिनट में फुल टैंक हो जाती है, एक बार फुल होने पर 600 किलोमीटर से ज्यादा चल सकती है और जिसके एग्जॉस्ट से धुआं नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि सिर्फ पानी निकलता है। सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लग रहा है ना, किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा। लेकिन ये सच्चाई है, भारत भी अब इस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रहा है। लेकिन आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि अगर हाइड्रोजन कारें इतनी शानदार हैं तो हमारी सड़कों पर दिखाई क्यों नहीं देती? क्या ये इलेक्ट्रिक कारों से बेहतर होंगी? क्या ये पेट्रोल से सस्ती होंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आज भारत में हाइड्रोजन कार खरीदना समझदारी होगी? आज इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब हम जानेंगे। पिछले कुछ सालों में आपने इलेक्ट्रिक कारों की खूब चर्चा सुनी होगी, लेकिन अब सरकार और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जिस टेक्नोलॉजी पर तेजी से काम कर रही है वो है ग्रीन हाइड्रोजन। याद कीजिए, जब केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हाइड्रोजन कार में बैठकर संसद पहुंचे थे, तब हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि क्या यही भारत की अगली फ्यूचर कार होगी? जवाब है, संभावना जरूर है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि कंपनियां भारत में हाइड्रोजन कारों की टेस्टिंग कर रही हैं। हालांकि इनकी सफलता सिर्फ कार पर नहीं, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करेगी कि देश में हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कितनी तेजी से बनते हैं। अच्छा, बातें थोड़ी और गहरी हो इससे पहले आपको ये तो समझा दें कि ये हाइड्रोजन कार चलती कैसे है। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए, ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल में बैटरी चार्ज होती है, पेट्रोल और डीजल कार में इंजन फ्यूल जलाता है, लेकिन हाइड्रोजन कार इन दोनों से बिल्कुल अलग काम करती है। इसे आप चलता फिरता पावर प्लांट समझ सकते हैं। कार के अंदर एक फ्यूल सेल स्टैक होता है। जब इसमें हाइड्रोजन भरी जाती है तो वो हवा में मौजूद ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है और इस रिएक्शन से बिजली बनती है और वही बिजली इलेक्ट्रिक मोटर को चलाती है। यानी इसमें भी कार मोटर से चलती है, लेकिन बिजली बैटरी से नहीं, बल्कि कार के अंदर ही बनती रहती है। इस पूरी प्रक्रिया में जो बचता है वो है सिर्फ पानी, ना धुआं, ना कार्बन डाइऑक्साइड, और इंजन की आवाज भी लगभग नहीं के बराबर। इसी वजह से इसे दुनिया की सबसे साफ परिवहन तकनीकों में से एक माना जाता है। अब सवाल, क्या ये सिर्फ लैब तक सीमित है या सच में कारें भी बन चुकी है? तो जवाब है, कारें मौजूद हैं और भारत में इनकी टेस्टिंग भी शुरू हो चुकी है। पहला है टोयोटा मिराई। ये दुनिया की सबसे चर्चित हाइड्रोजन कारों में से एक है। भारत में इसका पायलट प्रोजेक्ट चल चुका है और अलग अलग मौसम और सड़क परिस्थितियों में इसकी टेस्टिंग की जा रही है। एक बार टैंक भरने पर इसकी रेंज करीब 650 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। अनुमान है कि अगर इसे भारत में लॉन्च किया गया तो इसकी कीमत करीब 60 लाख रुपए या उससे ज्यादा हो सकती है। दूसरी है Hyundai Nexo। ये एक हाइड्रोजन SUV है जिसकी सबसे बड़ी खासियत है सिर्फ 5 मिनट में रिफ्यूलिंग और लगभग 650 से 660 किलोमीटर तक की रेंज। तीसरा है MG Unique 7। इसे भारत में ऑटो एक्सपो में भी दिखाया जा चुका है। ये एक बड़ी फैमिली MPV है जिससे साफ संकेत मिलता है कि भविष्य में कंपनियां सिर्फ सेडान नहीं बल्कि फैमिली और कमर्शियल सेगमेंट में भी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी लाना चाहती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ईवी और हाइड्रोजन कार में फर्क क्या है? आज इलेक्ट्रिक कार खरीदने वालों की सबसे बड़ी चिंता क्या होती है? चार्जिंग। अगर लंबी यात्रा करनी हो तो चार्जिंग स्टेशन ढूंढिए, फिर इंतजार कीजिए। वहीं हाइड्रोजन कार में टैंक भरने में सिर्फ 3 से 5 मिनट लगते हैं और उसके बाद लगभग 650 किलोमीटर तक की दूरी तय की जा सकती है। यही वजह है कि दुनिया के कई विशेषज्ञ मानते हैं कि लंबी दूरी, ट्रक, बस और भारी वाहनों के लिए भविष्य में हाइड्रोजन एक मजबूत विकल्प बनकर उभर सकता है। लेकिन यहाँ भी एक सच्चाई है, आज पूरी दुनिया ईवी पर इसलिए ज्यादा निवेश कर रही है क्योंकि चार्जिंग नेटवर्क तेजी से बन चुका है, जबकि हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन अभी भी बहुत कम है। यानी तकनीक तैयार है लेकिन उसका इकोसिस्टम अभी भी तैयार नहीं हुआ है। इसी बीच भारत सरकार ने 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की कीमत घटाने का लक्ष्य रखा है। अगर भविष्य में ये लक्ष्य हासिल होता है तो हाइड्रोजन कार चलाने की लागत भी काफी कम हो सकती है। अब जरा आपको बहुत आसान तरीके से कंपेयर करके समझाते हैं कि पेट्रोल, ईवी और हाइड्रोजन कार में कौन किस चीज में बाजी मारता है। अगर बात कीमत की करें तो पेट्रोल कार की कीमत 6 लाख से 15 लाख तक पहुंचती है। वहीं अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो 10 लाख से 25 लाख तक, पर अगर हाइड्रोजन कार की बात हम जब करेंगे तो वो 60 लाख या उससे अधिक से शुरू हो सकती है। रनिंग कॉस्ट की बात करें तो पेट्रोल 5 से 10 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से चलता है, इलेक्ट्रिक कार वहीं 1 से 2 रुपए प्रति किलोमीटर और वहीं हाइड्रोजन कार 3.5 से 5 या भविष्य में हो सकता है कि 1.5 रुपए की भी उम्मीद बन रही है।
रिफिल या चार्जिंग के समय की बात करें तो पेट्रोल कार में ये 2 से 3 मिनट रिफिलिंग लगती है, जबकि अगर हम इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो चार्जिंग में 40 से 50 मिनट लगते हैं। पर जब हाइड्रोजन कार की बात करेंगे तो रिफ्यूलिंग में कुल 3 से 5 मिनट का समय लग सकता है। रेंज की बात करें तो पेट्रोल कार 500 किलोमीटर का रेंज देती है, वहीं ईवी कार जो है वो 300 से 400 किलोमीटर का रेंज देती है, लेकिन हाइड्रोजन कार 650 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज देगी। अगर पर्यावरण पर असर की बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रदूषण पेट्रोल और डीजल की कार से होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक कार की बात करें तो इसमें काफ़ी कम प्रदूषण होता है, लेकिन लिथियम माइनिंग से कार्बन उत्सर्जन ज़रूर होता है। वहीं हाइड्रोजन कार जीरो प्रदूषण और साइलेंसर से भी सिर्फ पानी या भाप ही निकलता है। सब कुछ सुनकर लगता नहीं कि फिर तो हाइड्रोजन कार ही खरीद लेनी चाहिए, लेकिन यहीं असली कहानी शुरू होती है। अगर आज या अगले कुछ सालों में आप हाइड्रोजन कार खरीदना चाहते हैं तो 3 बड़ी चुनौतियां भी आपके सामने आएंगी। पहली, इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत में अभी हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बेहद सीमित है। जब तक बड़े पैमाने पर नेटवर्क तैयार नहीं होगा, लंबी दूरी की यात्रा मुश्किल ही रहेगी। दूसरी, कीमत। इसलिए शुरुआती दौर में इन कारों की कीमत आम ग्राहकों की पहुंच से काफी बाहर होगी। तीसरी, फ्यूल और मेंटेनेंस। हाइड्रोजन बेहद ज्वलनशील गैस है। हालांकि इन कारों में सुरक्षा के बेहद सख्त अंतर्राष्ट्रीय मानक अपनाए जाते हैं, फिर भी इनके स्टोरेज, सर्विसिंग और बीमा की लागत पारंपरिक कारों की तुलना में ज्यादा हो सकती है। तो आखिर फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या भविष्य हाइड्रोजन का है? काफी हद तक हाँ, लेकिन शायद हर गाड़ी के लिए नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले सालों में बसें, ट्रक और लंबी दूरी के वाहन और कुछ प्रीमियम कारें हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ सकती हैं। वहीं आम लोगों के लिए फिलहाल इलेक्ट्रिक कार ज्यादा व्यवहारिक, किफायती और आसानी से इस्तेमाल की जा सकने वाली तकनीक है। याद कीजिए, आज से करीब 20 साल पहले जब पहली इलेक्ट्रिक कार आई थी, तब भी लोग कहते थे कि ये कभी नहीं चलेगी। आज तस्वीर बदल चुकी है। शायद हाइड्रोजन कारों के साथ भी ऐसा ही हो। आज से 10 साल बाद हाइड्रोजन कारें भी उतनी ही सामान्य दिखें जितनी आज इलेक्ट्रिक कारें दिखने लगी हैं। लेकिन फिलहाल ये भविष्य की तकनीक अभी भी भविष्य में ही है। आप क्या सोचते हैं? अगर कल आपके पास विकल्प हो तो आप इलेक्ट्रिक कार खरीदेंगे या हाइड्रोजन कार? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए।